तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 313 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीनू और जेक गन को घेर लेते हैं। जेक कहता है क्या कोई मुझे बताएगा गन को कैसे हराया जाए। तो इन दोनों को देख के जो गन होता है वो भी थोड़ा सा जोश में आ जाता है। गन अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, चलो देखते हैं तुम पे कितना दम है। गैप्रियोंग किम का बेटा और वो इंसान जिसने गो को फाइट में लगभग हरा ही दिया था। मैं तो ये चीज सोच के ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो चलो आ जाओ। शीनू स्टाइल में कहता है तो ये हम चले। अब आएगा मेरा वो अल्टीमेट मूव जिससे हम गन को हरा सकते हैं। वैसे सच बताऊं तो जेक मेरे पास ऐसा कोई अटैक है ही नहीं। सॉरी जेक मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करा सैमुअल से छुटकारा पाने के लिए। तुम ही बताओ इस जैसे मॉन्स्टर को तुम कैसे हरा सकते हो। सॉरी सर, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं सोच रहा था थोड़ी सी चीजों को ठीक कर दूं क्योंकि बिग डील की हालत आजकल बहुत ज्यादा खराब चल रही है। और ये सारी बात है शीनू घुटनों के बल झुक के बोल रहा होता है। शीनू बोलता है बिग डील का शीनू हान आपकी सेवा में हाजिर है मिस्टर गन। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन। गन अभी एक जगह पे बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है गैंग शो की बिग डील, गैंगडोंग की बैकडोर और गंगनम की वर्कर्स, इन तीनों को मिला के 3 गैंग्स तैयार हो चुकी है। लेकिन अब सिर्फ गैंगबग बचा है जहाँ पे कोई भी गैंग नहीं है। मैंने सुना है गैंगबग में एक बहुत ही ज्यादा मशहूर जूते चुराने वाला है। चलो चल के देखा जाए ये जूता चोर कितना ज्यादा ताकतवर है। और यार अभी जो गन होता है उसकी एक आंख में पट्टी बंदी होती है और ये पट्टी इसलिए बंदी होती है क्योंकि गन की गो के साथ फाइट हुई थी और गो ने ही गन की आंख का ऐसा हाल करा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गो बिना चोट खाए उस फाइट से निकल गया। गन ने भी गो की हड्डी वड्डी चटकाई है लेकिन हमें वो आगे पता चलेगा। और अभी जब गन गैंगबक के जोहान शियोंग जूता चोर से मिलने जाता है वो वाला सीन हमने कुछ पुराने चैप्टर्स में देखा था। और क्योंकि सैमुअल जेक से फाइट में हार गया होता है इसलिए गन कहता है ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है, सैमुअल इस तरह से उससे हार गया लेकिन वो बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। खैर क्योंकि गैंगशो यूनियन अब भी उसके अंडर में है तो मुझे लगता है आगे जाके वो मुझे दोबारा से मिलेगा। और यार गन ने जो ये बात कही है ना कि सैमुअल एक टैलेंटेड बच्चा है, आपको बता दूं गन और सैमुअल एक ही एज के होंगे और अगर एक एज के नहीं भी होंगे ना तो सैमुअल गन से बड़ा ही होगा क्योंकि सैमुअल डैनियल लोगों से 1 साल बड़ा है। और ये चीजें हमें कई बार देखने को मिली है। जो गन है वो डैनियल लोगों की ही उम्र का है। तो खैर अभी जो गन होता है वो बेंच से उठता है और कहता है मैं गैंगबग में एक नई गैंग बनाने जा रहा हूँ। वहाँ के गैंगस्टर्स को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनका लीडर बन सके। शीनू तेरे पास वो कार्ड तो होगा ना जो मैंने तुझे दिया था। और हम देखते हैं जो शीनू होता है वो भी अभी यहीं पे होता है। शीनू कहता है हाँ जी सर, मेरे पास ये कार्ड अब भी है, मुझे बस उन्हें कॉल करके उन लोगों से डील करनी होगी, है ना। और गन यहाँ से जाते जाते कहता है हाँ ये सबसे ज्यादा सही रास्ता है। अगर तुझे 100 मिलियन वॉन कमाने में दिक्कत हो रही है उन लोगों को कॉल करो, वो तुम्हें काफी अच्छा खासा पैसा देंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, मैंने सोचा नहीं था तुम अपनी गैंग बिग डील को बेच दोगे। खैर जो भी हो गैंग को बेचने के लिए गुड लक। और अभी हम देखते हैं जो शीनू होता है उसके हाथ में वर्कर गैंग का कार्ड होता है। शीनू एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, लगता है चीजें और ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। मुझे अपनी ताकत को बचा के रखना होगा। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जो जेक होता है शीनू का कॉलर पकड़ के चिल्ला रहा होता है शीनू आखिर ये क्या चल रहा है, मुझे और कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तुमने कहा था तुम्हारे पास गन को हराने का तरीका है जिससे हम 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा बनने से बच सकते हैं। मैं इंतजार करते करते थक चुका हूँ, आखिर तुम मुझे कब बताओगे। इस टूथपिक को चबाना बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ। और शीनू अपने मन में बोल रहा होता है बहुत अच्छे, मेरे ऊपर गुस्सा करो, मुझसे नफरत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तभी मेरा प्लान ठीक से काम कर पाएगा। जेक मेरे भाई तुम अकेले इंसान हो जो बिग डील गैंग को बचा सकते हो। लेकिन ये सारी बातें शीनू जेक को नहीं कहता। शीनू जेक का हाथ अपने कॉलर से हटाता है और कहता है इतनी ज्यादा जल्दी मत करो और यहाँ से अपनी कार पे बैठ के निकल लेता है। जेक पीछे से चिल्ला रहा होता है शीनू शीनू रुक जाओ, लेकिन शीनू नहीं रुकता और सीधा अपनी कार में पहुंचता है वर्कर गैंग के अड्डे में। यहाँ पे 2 बंदे वर्कर गैंग के गेट के बाहर खड़े होते हैं। ये कहते हैं वर्कर्स में आपका स्वागत है। तो खैर इसके बाद हम दोबारा से एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे शीनू ओल्ड फेस को बताता है कि वो बिग डील गैंग को बेचने वाला है। ओल्ड फेस हैरान होकर कहता है क्या आप बिग डील गैंग को बेचने वाले हो बॉस, क्या आप सच में सीरियस हो। शीनू खाते खाते कहता है हाँ मैंने फैसला कर लिया है,
मैं बिग डील को वर्कर गैंग को बेच दूंगा। वैसे भी मैं इस तरह की जिंदगी जी जी के थक चुका हूँ। वर्कर किसी को भी खाना और पैसा देती है जो भी उसको ज्वाइन करता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें भी मैं अपने साथ वहाँ ले जाऊँ। ओल्ड फेस कहता है क्या सच में? शीनू कहता है हाँ, लेकिन ये बात सबको बताते मत फिरना। हमारे साथ जो लड़कियां हैं मैं उनसे भी वर्कर गैंग के लिए काम करवाऊंगा। ओल्ड फेस को यकीन नहीं हो रहा होता, वो हैरान होकर कहता है क्या सच में तुम ऐसा करोगे? शीनू कहता है हाँ, मुझे भी अपनी लाइफ ठीक से जीनी है। तुम्हें तो पता ही है हम उन लड़कियों को 10 साल से बचा रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि वो लड़कियां हमारे एहसान का कर्ज चुकाएं। पहले तो ओल्ड फेस को शीनू की बात पे यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन अभी ओल्ड फेस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो आपने फाइनली अपनी वो बेकार सी विचारधारा को छोड़ने का फैसला कर लिया। शीनू कहता है हाँ, वैसे भी इस जुनून वगैरह से कुछ नहीं होता, इंसान को पैसा चाहिए होता है जीने के लिए। मैं जल्दी ही लड़कियों के साथ जो मैंने डील करी है उसको खत्म करने वाला हूँ। अब वक्त आ गया है मैं अपनी लाइफ को आराम से एंजॉय करूँ। वैसे ओल्ड फेस मैं तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहता हूँ। मेरे लिए उन सबको इकट्ठा करो जो वर्कर गैंग में ज्वाइन होना चाहते हैं। हम दोनों उन लोगों को भी अपने साथ ले जाएंगे। तो खैर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शीनू हान के सामने बहुत सारे बिग डील गैंग के बंदे खड़े होते हैं। ओल्ड फेस कहता है बिग बॉस वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। शीनू कहता है बहुत अच्छे लौंडे, ये तो बहुत सारे बंदे हैं। और ये सारे के सारे बिग डील के बंदे शीनू को कहते हैं सर हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। और अभी फाइनली ये जो बंदे होते हैं आपस में थोड़ा सा खुल के बात कर रहे होते हैं। ये बोलते हैं सर वैसे अगर सच बताऊं तो हम वैसे भी आपकी वो पैशन वाली और जुनून वाली बात से थक चुके थे, इसलिए हम भी आपके साथ वर्कर गैंग ज्वाइन करना चाहते हैं और असली का पैसा कमाना चाहते हैं। ओल्ड फेस कहता है बॉस मुझे लगता है ये आपके फैसले से खुश हैं। शीनू कहता है तुमने सही कहा ओल्ड फेस, वैसे भी हम उन लड़कियों की रक्षा क्यों करें, इससे बढ़िया तो यही रहेगा कि हम उन लड़कियों को भी वर्कर गैंग को दे दें। तो ठीक है, अब हम सारे के सारे वर्कर गैंग में साथ में जाएंगे। और शीनू अभी अपने मन में सोच रहा होता है बहुत अच्छे, अगर मैं ओल्ड फेस और इन बंदों को वर्कर गैंग में ले जाऊंगा तो बिग डील गैंग एक काफी सही गैंग बन जाएगी। और यार जिसको समझ नहीं आया है मैं उसको आसान शब्दों में बता देता हूँ कि शीनू का प्लान ये होता है कि वो खुद के साथ जितने भी बिग डील के हरामी बंदे हैं उन सबको वर्कर गैंग में ले जाए और उसके बाद बिग डील का लीडर बने जेक। बट इस प्लान का सबसे सैड पार्ट ये होता है कि इसमें शीनू को खुद को कुर्बान करना पड़ रहा होता है। शीनू को पता होता है कि जेक उन लड़कियों की रक्षा करेगा और उसका प्रॉमिस कभी भी नहीं टूटेगा जो उसने उन लड़कियों को दिया था। तो खैर अभी जो शीनू होता है एक्टिंग करता हुआ जेसन और ब्रैड के पास आता है और कहता है हे जेसन ब्रैड, आखिर तुम दोनों का क्या सीन है, क्या तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो? शीनू अपने मन में बोल रहा होता है प्लीज प्लीज हमारे साथ मत आना, प्लीज ना बोल दो। लेकिन बाहर से शीनू के फेस में एक स्माइल होती है। शीनू अपने मन में बोल रहा होता है तुम दोनों को यहीं जेक के साथ रहना चाहिए ताकि तुम उसकी रक्षा कर सको। जेसन और ब्रैड कहते हैं हमें नहीं लगता कि हम आपके साथ वहां आ पाएंगे। शीनू एक राहत की सांस लेके अपने मन में कहता है चलो बहुत अच्छे, अब सिर्फ एक इंसान बचा है और वो है जेरी। इसके बाद जो शीनू होता है वो गन को कॉल मिलाता है और कहता है ओह अच्छा, कुछ बंदे गैंगडोंग में तुम्हें दिखाई दिए हैं हॉस्टल गैंग के, और तुम उन बंदों से निपटने के लिए वहाँ गए हो, है ना गन? मैंने सही कहा ना? गन कॉल पे कहता है हाँ ये वही लोग हैं जिन्होंने बैकडोर गैंग को हराया है, ये अपने आप को हॉस्टल कहते हैं। और इस समय गन के साथ जोहान और जेरी भी होते हैं और ये वाला सीन भी हमने पुराने वाले कुछ चैप्टर्स में देखा है। गन यहाँ पे जेरी और जोहान को इनकी पावर टेस्ट करने के लिए ला रखा होता है और इस वक्त गन जा रहा होता है एली लोगों की बैंड बजाने के लिए। और जहाँ पे गन के एली लोगों के साथ पंगे हुए थे, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, आपको वो मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे। अभी जो जेरी होता है वो जोहान को कहता है तुम्हें दोबारा से देख के मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन जोहान अब वो मासूम सा बच्चा नहीं रहा जैसा वो पहले था। जोहान कहता है मेरी तरफ देखना बंद कर टकले। जेरी कहता है तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो। जोहान कहता है मुझसे ऐसे बात मत कर जैसे मैं तेरा दोस्त हूँ। शीनू गन को कहता है कि क्या जेरी भी तुम्हारे साथ वहाँ पे है? गन कहता है हाँ, मैं उसको अपने साथ लेके आया हूँ ताकि मैं हॉस्टल गैंग को टेस्ट कर सकूं। शीनू कहता है क्या मैं उससे एक सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? गन कहता है क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? और जेरी गन का हाथ खींच के अपने कान में लगा लेता है मोबाइल। जेरी चिल्ला के कहता है जेक क्या ये तुम हो? शीनू कहता है नहीं जेरी, मैं शीनू बोल रहा हूँ। जेक ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा था। उसने मुझे कहा था कि बिग डील गैंग गैंगडोंग के इलाके को संभालेगी अगर यहाँ पे और कोई अच्छी गैंग ना हुई, इसलिए जेक चाहता है कि तुम वापस से यहाँ आ जाओ और यहाँ की चीजों को संभालो। मतलब कि शीनू अपना एक मस्त प्लान बना रहा होता है कि जिससे जेक बिग डील के ऊपर राज करे और जेक के साथ उसके वफादार बंदे भी रहे जैसे कि जेरी, जेसन और ब्रैड। गन जेरी को कहता है
ओए, तू मेरा हाथ मोड़ रहा है, शीनू कहता है। और हाँ, तब तक वापस आने की मत सोचना जब तक तुम अपना काम पूरा ना कर लो जिसके लिए तुम वहाँ पे गए हो। शीनू अपने मन में बोल रहा होता है, जेरी तुम एक आखिरी उम्मीद हो, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा। और यार जेक तो कभी गैंग वैंग चलाने में इंटरेस्टेड था ही नहीं, इसलिए जेरी को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। जेरी कहता है, क्या जेक ने ये कहा है? मुझसे झूठ मत बोलो, जेक मुझे गैंग चलाने के लिए कभी भी नहीं कहेगा, वो मुझे स्कूल जाने के लिए कहता है। लेकिन जो शीनू होता है जेक की आवाज निकालते हुए कहता है, हे जेरी मैं जेक बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो इसलिए मेरी आवाज शायद थोड़ी सी अजीब आ रही होगी, लेकिन जो कुछ भी शीनू बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने उसको कहा था ये सब बातें तुम्हें बताने के लिए। जेरी कहता है, ओ जेक ये तुम बोल रहे हो, ठीक है जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। शीनू अपने मन में कहता है, चलो अच्छा हुआ, जेरी मान गया। लेकिन तभी शीनू के बगल में एक लड़की आती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं होता तुम बिग डील गैंग को बेच रहे हो, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हर महीने 100 मिलियन वॉन नहीं कमा सकते। तुम हमारे साथ ये कोई दूसरा मजाक कर रहे हो, है ना शीनू? लेकिन इस बार हम तुम्हारे मजाक में नहीं फंसने वाले। शीनू कहता है, तुम लेट हो चुकी हो, मैं पहले ही बिग डील को बेच चुका हूँ और पैसे भी ले चुका हूँ। शीनू अपने मन में कहता है, तो यन ही तुम भी यहाँ पे आ गई। और यार ये जो लड़की होती है ये शीनू के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लड़की शायद शीनू की गर्लफ्रेंड है। यन ही कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे मजाक करना बंद करो, और आखिर वो लोग तुम्हें पैसा क्यों देंगे? बिग डील गैंग अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही थी, तुमने इसे क्यों बेचा? मुझसे मजाक करना बंद करो। शीनू कहता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने बिग डील गैंग को बेच दिया है। और एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहता है, यानी सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। और यानी को शीनू की ये स्माइल देख के सब कुछ पता चल जाता है। यानी कहती है, एक सेकंड, तुमने बिग डील गैंग को नहीं बेचा है, तुमने खुद को बेचा है ना? कि क्या तुम पागल हो? और यानी शीनू को ये सैक्रिफाइस देख के रोने लगती है। शीनू अपने मन में कहता है, तुम मुझे काफी अच्छी तरह से जानती हो, तुमने मेरे झूठ को पकड़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं अगला सीन। ओल्ड फेस शीनू को कहता है, तो आज वो बड़ा दिन आ ही गया जब हम वर्कर गैंग के साथ डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या तुम्हें नहीं लगता हमें उससे पीछा छुड़ाना होगा? शीनू एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें जेक से पीछा छुड़ाना होगा इससे पहले कि वो और ज्यादा बड़ा हो जाए। शीनू अपने मन में बोल रहा होता है, ये ओल्ड फेस सच में काफी ज्यादा हरामखोर है। जेक अब मैं तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हूँ। तो खैर जो बिग डील को बेचने वाली बात होती है वो जेक तक भी पहुँच जाती है। जेक कहता है कि क्या शीनू बिग डील को बेच रहा है? लड़कियां जेक को कहती हैं, हाँ उन्होंने लगभग बिग डील गैंग को बेच ही दिया है। ओल्ड फिश और शीनू हमसे ये बात छुपा रहे थे और वो लोग हमें भी वर्कर गैंग को देने की सोच रहे हैं, प्लीज जेक हमारी मदद करो। और अभी जेक को वो बात याद आती है जब शीनू बहुत ज्यादा इमोशनल होके कह रहा था, उन लड़कियों के पास और कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए, प्लीज जेक उनकी मदद करो। और ये सारी बातें याद करके जेक का दिमाग खराब हो जाता है। जेक कहता है, ये सारी की सारी गलती मेरी ही है, मुझे उसे पहले ही रोक लेना चाहिए था। और जेक सीधा निकल पड़ता है शीनू से मिलने के लिए। लेकिन जहाँ पे शीनू होता है वहाँ पे दो बंदे बाहर पे खड़े होते हैं। वो कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो जेक? जेक कहता है, मुझे शीनू से बात करनी है, मेरे रास्ते से हट जाओ। इनमें से एक बंदा कहता है, सॉरी जेक, लेकिन आज तुम शीनू से नहीं मिल सकते, जाओ अभी यहाँ से चले जाओ, किसी और दिन आना। लेकिन जेक एक मुक्का मार के इस बंदे को जमीन में चिपका देता है। और ये देख के यहाँ पे बिग डील गैंग के बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। ये जेक की तरफ आते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? लगता है जेक हमारे ही ऊपर अटैक कर रहा है, उसे शायद प्लान के बारे में पता चल चुका है, वो यहाँ से शीनू के पास जाना चाहता है, उसको रोको और हमारे पास जितने भी और बंदे हैं उन सबको यहाँ पे लेके आओ। और जो शीनू होता है अंदर रूम में बैठ के जेक का ही इंतजार कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जेक मेरे भाई ज्यादा जख्मी मत होना, तुम्हें यहाँ तक पहुँचना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और शीनू ने बाहर वो बंदे इसलिए खड़े कर रखे होते हैं ताकि जेक को सच में ऐसा लगे कि शीनू एक बहुत बड़ा हरामखोर है। मतलब एक तरीके से शीनू ने अभी सबको अपने गेंजुत्सु में डाला होता है। और कुछ पल के लिए ही सही शीनू को देख के मुझे नारुतो के इताची उचिहा की याद आ गई, क्योंकि अगर बात सैक्रिफाइस की आती है तो इताची से बड़ा मैंने आज तक कोई नहीं देखा जो सैक्रिफाइस करा हो जिसने। बट अपना शीनू हान ये बंदा भी कम नहीं है, इसने खुद को ही बेच दिया, जो कि यार इस बंदे को सच में काफी ज्यादा कमाल का बनाती है। और इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के बाद भी शीनू सबको ऐसा दिखा रहा है जैसे वो बहुत बड़ा हरामखोर है। तो खैर अभी जो जेक होता है
बाहर बिग डील गैंग के बंदों से लड़ रहा होता है और सीनू इस वक्त वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे जेक सोच रहा होता है। अभी हम देखते हैं जेक ने अकेले ही बिग डील के बहुत सारे बंदों को पेल रखा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे आता है जेरी, जिसकी गोद में होता है अभी जोहान शियोंग। और जिसको नहीं पता कि जोहान शियोंग जेरी की गोद में क्यों है, उसको बता दो कि एली ने जोहान के सर पे एक रॉड मारी थी जिस वजह से जोहान बेहोश हो गया था। तो खैर अभी जेरी यहाँ पे आता है और जेक को कहता है आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है। जेक कहता है कुछ नहीं जेरी, अंदर जाओ और अपना होमवर्क करो तुम। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे ओल्ड फेस भी मौजूद होता है जो जेक को बताता है कि बिग बॉस ने कहा है कि हमें जेक को उससे पहले मार देना चाहिए, इससे पहले कि जेक और ज्यादा बड़ा हो जाए। जेक कहता है बिग बॉस ने बिग डील को बेचने की कोशिश करी है, इसमें उनकी गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है, मैं उनको ठीक नहीं कर पाया। और यार जो यही सीन अभी चल रहा है ना, ये हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे पूरी बिग डील गैंग के खिलाफ सिर्फ जेरी और जेक होते हैं और शीनू अपने मन में बोल रहा होता है प्लीज जेरी, जेक की रक्षा करना, तुम दोनों ने हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया है। और अभी जो ओल्ड फेस होता है उसके साथ जेसन और ब्रैड भी होते हैं। जेसन और ब्रैड मौके पे ही ओल्ड फेस का साथ छोड़ देते हैं और जेक के साथ मिल जाते हैं। और ये बात भी शीनू को पहले से ही पता होती है कि जेसन और ब्रैड जेक का साथ जरूर देंगे। शीनू अपने मन में बोल रहा होता है जेक, उस हरामखोर ओल्ड फेस की चिंता मत करना, जब आज की ये रात बीत जाएगी उसके बाद वो हरामखोर वर्कर गैंग का हिस्सा होगा। और हाँ, मैंने वर्कर गैंग को उन लड़कियों को नहीं दिया और आखिर मैं ऐसा कर भी कैसे सकता था। खैर जो भी हो भाई लोग, अब तुम्हारा वक्त है खुद को साबित करने का। अब वो दिन जल्द ही आएगा जब तुम मुझे हरा के बिग डील गैंग के लीडर बनोगे। और यार इस वक्त जो जेरी जेसन ब्रैड होता है वो पूरी की पूरी बिग डील गैंग को निपटा देते हैं और इसी दिन के बाद से जो जेक होता है वो यंगेस्ट लीडर बनता है बिग डील गैंग का। लेकिन बिग डील गैंग का लीडर बनने से पहले हम देखते हैं जेक पहुंचता है सीनू के पास। शीनू अपने मन में कहता है चलो शुक्र है तुम ज्यादा जख्मी नहीं हो, सच में मेरी ये रिटायरमेंट पार्टी बहुत ज्यादा अजीब होने वाली है। जेक यहाँ पे पहुंचते ही साथ सीनू को कहता है सीनू, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और शीनू भी एक्टिंग करता हुआ बोलता है जेक, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मत करो, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।